नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं एक खास केस स्टडी जो कि डेटामेस्टिक कंपनी है उसकी हम केस स्टडी करने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से हम मार्केट का ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, ये स्टॉक्स हमने रिसेंटली निकाला था और उसके अंदर काफ़ी लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था और वो स्विंग ट्रेड के पर्पज से मैंने दिया था। 2 बार प्राइस ने रिएक्ट किया है और दोनों बार बहुत ही जबरदस्त मूव उसके अंदर देखने को मिली है डेटामेटिक्स के अंदर, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है। अब देखो, मैं आपको पूरा जो चार्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगा और न्यू स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी काफी सारी स्ट्रेटजी आपको चार्ट के जरिए बताई है, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आपको बताई है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो डेटामेटिक्स कंपनी है, उसके बारे में मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था और हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क किया था। उसके बाद हमें एंट्री भी मिली, हमें टारगेट भी मिला है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेटामेटिक्स का हमारा डेली कैंडल पे चार्ट है। देखो, मैं नीट एंड क्लीन ही चार्ट रखा हूँ, 1-2 इंडिकेटर लगाता हूँ, बाकी सिर्फ चार्ट को नीट एंड क्लीन ही रखता हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर समझाने का प्रयत्न करूंगा कि मैंने एंट्री क्यों ली और टारगेट मुझे किस तरीके से अचीव हुआ, मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, मैं आपको रिसेंटली देखो, ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा। मैंने पहले जब स्टडी की थी चार्ट की तो उस तरफ कैसा दिखता था, वहां पे मैंने एंट्री मार्क की थी, तो मैं पुराने भी चार्ट बताऊंगा। पुराना जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था डेटामेटिक्स का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं इस स्ट्रेटजी के बाहर फैलाऊं। तो देखो, सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम हमारी ये रही, देखो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक 2 हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है, ये दोनों लाइन यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो डेटामेटिक्स चार्ट है, जो स्टॉक्स के, उसके अंदर मैं बुलिश मूवमेंट देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे मुझे प्राइस मिलती है यहाँ पे, तो मैं एक मेरा जो ट्रेंड है मार्केट का ओवरऑल, मैं यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बाई की एंट्री इनिशिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। अब मैं वो क्या क्यों ढूंढ रहा हूं वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चार्ट की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर 2 मैंने हॉरिजेंटल मार्क किया था। 2 हॉरिजेंटल लाइन मार्क करने का मेरा पर्पज यही था कि देखो, ये एक जबरदस्त यहां से रैली इनिशिएट हुई थी और कहीं ना कहीं ये रैली 1033 के लेवल पे आके रुकी थी। अब यहां से धीरे धीरे 1033 या 1093 से धीरे धीरे डाउन आई, और डाउन आने के बाद मेरे को यहां पे कहीं एंट्री मिलती है इस लेवल पे 900 या 840 के आजू बाजू को। मेरा ये लेवल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, तो मैं ये सब आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखो, मैं चार्ट को जूम आउट कर रहा हूं, ये वीकली कैंडल है, आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है, वो आपको दिख भी रहा है, वीकली कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम है। अब ये 1 वीक की एक कैंडल है। मैं आपको, जो भी बिगनर ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, सभी के लिए मैं एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी आपको शेयर करने वाला हूँ, और मेरा खुद का 7-8 ईयर प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ में आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे, क्वांटिटी को डिवाइड करके ट्रेड करेंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं कुछ रणनीति आपको बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजी पॉइंट बताऊंगा, वो अगर आप कैप्चर करेंगे तो आपको जबरदस्त यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अब मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये अभी स्टॉक जो है डेटामेटिक्स, वो किस मतलब अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड, किस ट्रेंड के अंदर चल रहा है, वो मैं समझने का प्रयत्न करता हूं। तो देखो, मुझे क्लियरली यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूं और चार्ट को बिल्कुल माइनर जूम कर दिया, तो पूरा चार्ट मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन, यहाँ पे देखो मैंने चार्ट को पूरा जूम इन कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे एक तो समझ आ रहा है कि हाई लेवल पे अभी जो डेटामेटिक्स स्टॉक्स है वो अभी ट्रेड कर रहा है। अब मेरा एक व्यू तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे कि ये अभी लेवल हाई पे है। अभी एक तो पता मुझे चल रहा है कि यहां से उसका ट्रेंड बिल्कुल ही अप ट्रेंड के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। ये लेवल मेरे को तोड़ेगा तब मैं साइडवेज मानूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी प्राइस आई नहीं है। मैं यहाँ इस प्राइस पे आएगी, ये वीकली मेरा एरिया है, यहाँ पे प्राइस आएगी, यहीं कहीं पे भी आएगी, तो मैं ट्रेड बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ और मैं बाइंग के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ और टाइम फ्रेम में डेली पे जा रहा हूँ। देखो, डेली पे जाने के बाद मुझे क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे कि यही लेवल पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। देखो,
तो अब मैं क्या करूंगा, हम 125, देखो मैंने बोला था कि मैं 3 टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तीनों टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ उसका ट्रेंड क्या है, चार्ट की पैटर्न क्या बोल रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रही है, प्राइस एक्शन मुझे क्या कह रही है, उसी बिहाव पे मैं बाय और सेल की एंट्री बनाता हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रैली इनिशिएट होनी चाहिए। अब मैं जाता हूँ 125 मिनट पे। देखो मैं एक नोट्स भी बनाता हूं, वो मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री इनिशिएट की, तो देखो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ये मार्क किया है, ये ब्लैक कलर की हॉरिजेंटल लाइन है हमारी। यहाँ से एक रैली इनिशिएट हुई थी, तो यहीं कहीं पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा यानी कि एसएल रखा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बहुत लंबी है, बहुत मोटी एंट्री मैंने बनाई है, लेकिन हमें इतना नहीं देखना, हमें 1:2 का ही रेशियो लेके पकड़ना है। अगर हम 1:2 का ही प्रॉफिट और लॉस मेंशन करके चलने वाले, तो हमें तो यहाँ पे देखो 20 रुपए का एसएल बन रहा है, तो हमें तो 40 रुपए मिले, हम टारगेट लेके निकल जाएंगे, कुछ भी सोचना नहीं है हमें, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखो एंट्री 854 पे हमने एंट्री रखी थी। एंट्री रखने की वजह क्या थी कि स्टॉक प्रॉपर बुलिश मोमेंट में चल रहा था, अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, तो हमें सेल की यहाँ पे सेल नहीं ढूंढना है, हमें यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मैंने यहाँ पे एक देखो, अब मैं आपको और जूम आउट कर रहा हूँ और ट्रेंड बता रहा हूँ। देखो ये 2 बेस कैंडल है, यानी कि आप डोजी भी मान सकते हो, एक अच्छा लेवल है मेरे ख्याल से। यहाँ पे प्राइस आती है फ्यूचर में, इन फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एंट्री हमारी 854 पे है, हमारा स्टॉप लॉस है वो 833 यानी कि 833 पे हमारा एसएल है, और हमारा जो टारगेट रहने वाला, मैंने बोला 40 पॉइंट से ऊपर हमें चाहिए ही नहीं, फिर अगर मिलता है तो ठीक है, लेकिन 40 पॉइंट मिलेगा तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका। अब देखो हमें एंट्री तो यहाँ पे मिली नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, जो मैंने पहले टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो वो चार्ट की मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट है, तो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए बताऊंगा कि देखो अभी काफी सारे यूट्यूबर है जो अभी रिसेंटली मार्किंग कर देते और फिर बता देते कि हमने एंट्री मार्क की थी, स्टॉप लॉस मार्क किया था, और ये चार्ट के अंदर हमें इस तरीके की पैटर्न बनी तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, और मैं जा रहा हूं, अभी मेरे पास जो पुराना स्क्रीनशॉट था, मैंने जब मैं स्टडी करता हूं तो उसका पूरा स्क्रीनशॉट रखता हूं, उसका पूरी डिटेल रखता हूं, उसके बाद ही मैं फिर टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मैं चार्ट को फिर वॉच करता रहता हूं। तो अब मैं जा रहा हूं स्क्रीनशॉट पे, और स्क्रीनशॉट आपको बताना चाहूंगा। देखो मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट है, 2 स्क्रीनशॉट के अंदर मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा। देखो कौन सी डेट है, 30 जुलाई 2025 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने जहां पे सर्कल मार्क किया 30 जुलाई 2025, सबसे पहले उसी डेट पे मैंने चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस की थी। डेटामेटिक्स, यहाँ पे स्टॉक्स का नाम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, देखो तीनों पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखो ये मैंने देखो एक बॉक्स मार्क किया था, मैं बॉक्स भी मार्क करता हूं, तो यहाँ पे देखो आपको बॉक्स भी दिख रहा होगा, ये बॉक्स वीकली बॉक्स रहा, आपको दिख रहा है। अब मैंने एंट्री कहां पे, 854 और 833 यानी कि 833.95 पैसा का हमने एसएल मार्क किया था। तो ये हमारा पुराना केस कब, 30 जुलाई को मैंने स्टडी की थी। हमें तब तो एंट्री मिली ही नहीं थी, क्योंकि तब तो प्राइस यहाँ पे चल रही थी 940 के करीब प्राइस चल रही थी, तब हमें एंट्री नहीं मिली थी। और हमारी एंट्री तो कब है, 854 पे हमारी एंट्री, मतलब वहां से तो 80-90 पॉइंट अपर प्राइस चल रही थी, ऊपर चल रही थी यहाँ से प्राइस। अब मैं दूसरा स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरा स्क्रीनशॉट के अंदर कि मैंने क्या क्या एंट्री कैसे मार्क की थी, वो मैं सब बताता हूं। अब देखो मेरा दूसरा स्क्रीनशॉट है, उसमें मैंने पूरा मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, तो उसके अंदर मैं एक नोट बनाता हूं, वो पूरा नोट मैंने लिखा हुआ था, और वो नोट के जरिए मैंने तब तो मुझे एंट्री मिली नहीं थी, एंट्री तो अब मिली है, और मिलने के बाद 2 बार टारगेट जबरदस्त अचीव हुआ। तो इसीलिए मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि जो नए ट्रेडर है, बिगिनर ट्रेडर है, ये कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर सीख सके, और लर्निंग पर्पज से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। अब देखो मेरा एक नोट रहता है, ये नोट में चार्ट पे मेंशन कर देता हूं। तो देखो इसमें मैंने वीकली ट्रेड था मेरा, WIT का मतलब होता है वीकली ट्रेड था मेरा, यहाँ पे देखो ये लिखा है 125 मिनट का मेरा क्या था, एंट्री पॉइंट था, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। देखो मैंने बोला ही था, स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लेवल है, लेवल इज गुड, लेवल से जबरदस्त लेवल थे,
एंट्री 854, SL 833 और टारगेट हमारा 1919, 919 का हमारा टारगेट था। लेकिन मैंने तो बोला हमें तो 40 पॉइंट मिलेगा, 1:2 का रेशियो रख के हम चलते तो हमें तो 40 पॉइंट मिलेगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा टारगेट किया है, लेकिन वो भी अचीव होगा। अब देखो ये मैंने पैटर्न बनाई है, RBR पैटर्न, और ट्रेड स्कोर भी मैंने कि एक स्टडी बनाई थी, स्टडी स्टार्ट यहाँ पे बनाया था, स्टडी नोट बनाई थी। तो यहाँ पे देखो 30/7 पे मैंने स्टडी की थी, पूरी टेक्निकल एनालिसिस किया था, और मैंने मेंशन किया था कि मैं स्टॉक के अंदर मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ, मैं स्टॉक्स के अंदर क्या देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, वो सब मैंने वहां पे मेंशन किया होता। मैंने आपको क्लियर कट बताया था। देखो ये उसी टाइम का था, 6:41 के आजू बाजू का। उस टाइम मैंने जब स्टडी की थी, जब टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो उस टाइम का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 30/7 का, 30 जुलाई का। अब मैं दोबारा अभी करंटली लाइव चार्ट पे आ रहा हूँ, लाइव चार्ट पे आके मैं बताने का प्रयत्न करने वाला हूँ। अब देखो आपको वो तो मैंने स्क्रीनशॉट तो दिखा दिया, अब तब तक तो हमें टारगेट मिला नहीं था। अब मैं आपको अभी रिसेंटली करंटली जो स्टॉक्स ने मूवमेंट की वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। दोबारा मैं चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे 854 का एंट्री है। अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली अभी तक। देखो अब एंट्री मिलने की थोड़ी सी दूर प्राइस है। कौन सी डेट? 18 अगस्त। पहली बार एंट्री हमें 18 अगस्त के आजू बाजू मिलने वाली है, लेकिन अभी मिली नहीं है। और आगे जाते हैं, प्राइस को और आगे ले जाते हैं। अब एंट्री मिली, एंट्री कब मिली है? 18 अगस्त 2025 को, यानी कि 14, यानी कि 2 बज के आजू बाजू हमें एंट्री मिली है। और तब उसने लो भी लगाया था 852 का, देखो। और हमारा जहां पे एंट्री है, हमारे 854 की हमारी एंट्री है। अब मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊँ, देखो यहां से प्राइस नीचे आएगी तो हम SL ले लेंगे कंप्लीटली। अब ये धीरे 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 में स्टॉक देखो ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, प्राइस डाउन गई नहीं है, ऊपर जा रही है प्राइस। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे को अभी देखो 922, यानी कि हमें टारगेट तो मिल ही चुका है। 922 तक प्राइस पहुंच गई, और हमें कितना पॉइंट मिला? 854 से, यानी कि मेरे को 20 और 70 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है कंप्लीटली। यहाँ पे 70 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं तो यहाँ पे निकल जाऊंगा, क्यों यहाँ पे रुकूंगा? क्योंकि मुझे तो देखो 20 पॉइंट का हमारा SL था, हमें तो 3:1 का हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। 3:1 का हमें कितना है, यानी कि हमारा 1% का लॉस था, तो हमें 3% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। तो हमें तो करीबन 70 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं तो निकल जाऊंगा। तो पहली बार हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। देखो आप लोग क्लियर दिख रहा है, मेरा SL पे प्राइस गई है नहीं। 854 मेरा एंट्री था, और यहाँ से 2 रुपये ही सिर्फ डाउन आई। कितना? 2 रुपये, यानी कि 852 पे ही आई थी, और वहां पे प्राइस फिर ऊपर चली गई है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। देखो एंट्री कब मिली मेरे को एंट्री परफेक्ट मिली है 18 अगस्त 2025 को, करीबन 2 बजे मिली है। उसके बाद देखो दूसरी कैंडल 18, 19 और 19 तारीख 2 बजे फिर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर हमें टारगेट मिल चुका है। और उसने लो भी लगाया था 923 का, लेकिन हमें तो यहाँ पे 40 पॉइंट लेना है, लेकिन हमें 70 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। अब देखते हैं प्राइस आगे क्या रिएक्ट करती है। देखो प्राइस और ऊपर चली गई, और मेरे ख्याल से प्राइस कहीं ना कहीं कितने का 950 के आजू बाजू प्राइस चली गई। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 946 दिख रहा है, हाई उसने लगाया, एच मतलब हाई। तो यहाँ पे 946 तक प्राइस चली गई। और देखते हैं क्या किया है प्राइस ने, और ऊपर गई है प्राइस। और मेरे ख्याल से प्राइस ने एक मूवमेंट कहां पे लगाई? 1018, यानी कि 1020 तक प्राइस पहुंच गई। देखो ये तो हमारा 982 का टारगेट था, लेकिन हमें तो कहां तक पहुंच गई प्राइस? हमें तो इससे भी ऊपर, देखो 127, ये हमारा मैंने एंट्री टारगेट रखा था। 127 मैंने टारगेट लिखा था, लेकिन हमें तो कितना मिला यहाँ पे? इससे भी ऊपर, मतलब 150 के आजू बाजू हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। कितना? यहाँ पे 150 पॉइंट का हमें मूव मिला है। कितने दिनों के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो हमने 18 अगस्त को एंट्री ली थी, और ये डेट कौन सी है?
22 अगस्त 11 बजे तक हमें 150 पॉइंट का मूव मिला है। कितना जबरदस्त मूव आया आपको दिख रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट वर्क कर रही है। देखो हमारा एसएल भी नहीं लगा, हमने तो 20 पॉइंट का एसएल रखा था और हमें अभी 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है। लेकिन देखो ज्यादा ग्रिड नहीं करना है, मैं तो 150 बोल रहा हूँ देखो, लेकिन अगर 40 पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाता है तो हम निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर देंगे, 50% सेल कर देंगे और 50% होल्ड करेंगे। इस स्ट्रेटजी में मैं आगे धीरे धीरे जो वीडियो बनाऊंगा लर्निंग पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तो और जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं और स्ट्रेटजी भी मैं दिखाऊंगा और स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, कितनी लेनी है, वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे तो हमें 150 पॉइंट का टारगेट मिल चुका, यानी कि बहुत ही जबरदस्त हमें यहाँ पे टारगेट मिला। 20 रुपए के एसएल के सामने 150 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिला। अब हमारा तो यहाँ पे रोल खत्म हो गया। अब मैं बताता हूँ अगर दूसरी बार सेम यहीं पे आती है तो हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं, वो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और दूसरी बार भी अगर इसी लेवल पे प्राइस आई है तो उसने क्या रिएक्ट किया है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं दोबारा चार्ट को थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे ले जा रहा हूं और मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो अभी 23 अगस्त तक की बात हो चुकी है। अब मैं धीरे धीरे और चार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। देखो यहां से 1020 से प्राइस डाउन आ रही है, धीरे धीरे डाउन आ रही। कहां पे देखो ये इस तरीके की कैंडल बनती है तो यहाँ पे बायर और सेलर की जबरदस्त फाइट हो रही है, और बायर ये चाह रहे कि मैं यहां से 1020 के लेवल से प्राइस को ऊपर ले जाऊं और सेलर भी ये चाह रहे कि मैं 1020 के लेवल से प्राइस को नीचे लाऊं। तो ये दोनों की यहाँ पे फाइट चल रही है, कि हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ फाइट वगैरह, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही आपको चार्ट रीड करने लगेंगे, चार्ट को और ज्यादा समझेंगे और ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइस एक्शन क्या कह रही है। देखो मेरा यहाँ पे 8 या 9 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर, और मैं टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ओनली फॉर हम कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन से ही डेटा को पता लगा सकते हैं कि ये क्या कहने वाला है। तो ये बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैं फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके चार्ट को आगे मूव कर रहा हूं। देखो यहां से प्राइस ये ग्रीन, देखो ये हमारी ग्रीन जो है ना वो टारगेट था, वो तो हमें कंप्लीटली अचीव हुआ, उससे भी ऊपर चली गई प्राइस हमें। अब मैं धीरे धीरे देखो, और यहां से देखो गैप डाउन ओपन हुई प्राइस इस लेवल है। देखो कौन से लेवल है, कौन सी डेट है, 28 अगस्त के बाद गैप डाउन प्राइस हुई। और कितनी गैप डाउन, मतलब मेरे ख्याल से 1000 के लेवल से डायरेक्ट कितना 900 के, मतलब 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुई प्राइस यहाँ पे। और धीरे धीरे फिर हमारी एंट्री की तरफ आई थी। एक बार तो हमें एंट्री मिली, टारगेट भी जबरदस्त मिल चुका। अब धीरे धीरे मैं दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताना चाहता हूँ कि प्राइस ने एक्चुअल में क्या किया है। देखो अभी तक हमें एंट्री मिली नहीं, दूसरी बार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी एक स्ट्रेटजी है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मैं आपको अभी एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है और कहीं पे यूट्यूब पे इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो मैंने सीखा है जबरदस्त स्ट्रेटजी, और अगर आप उसी में अंदर लगे रहते हो तो बिल्कुल एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। धीरे धीरे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्राइस आगे ले रहा जरा। देखो अब यहाँ पे हमें एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद देखो दोबारा भी ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो गए। देखो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली इस कैंडल। 23 सितंबर यानी कि आज का ही दिन है, कल का दिन था 23 सितंबर, और वहां पे हमें एंट्री नहीं मिली थी। यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई है इसी कैंडल के अंदर, यानी कि आज के ही दिन हमें एंट्री मिली है। देखो कल तो नहीं मिली थी क्योंकि 854 का हमारा एंट्री है, लेकिन यहां से नहीं प्राइस ऊपर गई थी। मेरे ख्याल से 856 लो उसने लगाया था, उसके बाद प्राइस डाउन नहीं आई और वहां से थोड़ी सी ऊपर चली गई 23 सितंबर को, और 24 तारीख यानी कि आज सुबह ही हमें एंट्री मिली थी। और एंट्री मिलने के बाद देखो यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा 24 सितंबर 2025 11:04 को हमें एंट्री मिली है, और उसने लो कितने का लगाया था 853 का। हमारे जो मेरा एंट्री है 854, वहां से 1 रुपये उसने डाउन आया और उसके बाद 90 पैसे डाउन आया, और उसके बाद उसने एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ से देखो जैसे ही उसको टच करने के बाद ग्रीन कैंडल बनने लगी, और कहीं ना कहीं कितना हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला है। देखो हमारा तो 40 पॉइंट ही हमें लेना था, तो कितना मिला है वो देख लेते हैं। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं और यहाँ पे पिक कर रहा हूं, जैसे मुझे 904 यानी कि 800
854, तो हमें यहाँ पे भी 50 रुपीज का मूव, यहाँ पे भी 50 रुपीज का मूव यहाँ पे भी मिल चुका है। तो हमें तो देखो 40 रुपीज ही चाहिए था, क्योंकि दोबारा प्राइस आई थी, तो 40 रुपीज भी इनफ थे, क्योंकि एक बार तो प्राइस रिएक्ट कर चुकी थी। फिर भी हमें यहाँ पे 50 रुपीज का मूव मिला है, तो मेरे ख्याल से 1.3 के आजू बाजू का यहाँ पे भी हमें जबरदस्त टारगेट अचीव हुआ है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे उसने 900 के आजू बाजू फिर आज प्राइस ने क्लोज दिया है। तो हमें दो बार एक जबरदस्त मूवमेंट मिली, और दोनों ही बार प्राइस ने एक जबरदस्त यहाँ से रैली इनिशिएट हुई, और दोनों बार हमारी एंट्री सफल रही। तो देखो दोनों बार हमें टारगेट अचीव हुआ है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जो नए ट्रेडर है, देखो ये मैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, केस स्टडी के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में प्राइस कैसे काम करती है, प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, वो सब मैंने पुराने जो वीडियो बनाए उसके अंदर मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न और काफी सारे अदर पैटर्न भी कैसे वर्क करती है, और देखो मूविंग एवरेज वगैरह कैसे काम करती है, उनको हम कैसे काम में लेने वाले हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे डाटामेटिक्स जो हमारा स्टॉक था उसके अंदर हमें देखो 27 जुलाई को मैंने उसकी स्टडी की थी, और उसके बाद हमें जबरदस्त दो बार एंट्री मिली, दोनों बार उसने वर्क किया। एक एंट्री तो आज सुबह ही मिली थी, और आज सुबह ही हमें 40 पॉइंट्स की यहाँ पे मूव मिल चुकी है, उससे भी ऊपर मिली, लेकिन हम बुक करने वाले की बात कर रहे हो कि हमें 40 पॉइंट तो कम से कम 50 पॉइंट की हमें यहाँ पे मूव मिली है, लेकिन हम 40 पॉइंट तो कम से कम बुक कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 200 क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पे, और हमें 40 पॉइंट मिलता है, तो कितना होगा 200 क्वांटिटी के हिसाब से 8000 का प्रॉफिट हमें पर डे मिल सकता है। ऐसे महीने के अंदर हम 15 ट्रेड पकड़ लेंगे, 15 ट्रेड, कितने 15 ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, पर डे एक की बात कर रहा हूं, पर डे एक भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मंथ के अंदर 22 या 23 के आजू बाजू डे होते हैं जो मार्केट ओपन रहता है, तो उसमें से भी 15 डे, मैंने क्या है 2 दिन के अंदर हमें एक ट्रेड भी मिलता है, और कहीं ना कहीं 4000, 5000, 6000 प्रॉफिट, तो हम आराम से 50,000 के आजू बाजू कंप्लीटली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। मैं इसी पर्पज से ट्रेडिंग करता हूँ, इसी बिहाव से ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरा साइकोलॉजी जो माइंड रहता है बिल्कुल स्मूथ रहता है कि हम एंट्री आई तो एंट्री लेना है, अगर एसएल हमारा हो गया तो हम एसएल भी लेके निकल जाएंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। वो सब एक ट्रेडर की खासियत रहती है। ट्रेडर को चाहिए जैसे ही ट्रेड मिले एग्जीक्यूट करे, ना मिले तो पूरे दिन मार्केट को वॉच करिए, देखिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, समझिए कि एक्चुअल में डेटा कैसे काम करता है, वो सब समझिएगा, और अपने शांति से बैठे रहिए। देखो ट्रेड जैसे जैसे ट्रेड कितने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन के 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जो ट्रेड लिए उसके अंदर प्रॉफिट कितना बनाया वो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो मैं देखो कम से कम ट्रेड लेता हूं, कम से कम, जिससे हमें ब्रोकरेज भी ज्यादा नहीं चुकानी पड़े, और हमारा माइंड भी एकदम कूल रहेगा, जिससे हमें अदर कोई यहाँ पे हमारा माइंड भी कूल रहेगा, तो हमें और कोई नुकसान नहीं होने वाला, और हमारी एंट्री कंप्लीट मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद टारगेट भी अचीव होगा। देखो कहीं कहीं देखो 10 ट्रेड में निकलता हूं तो उसमें से मैं ऑन एन एवरेज 6 या 7 ट्रेड हमारा टारगेट अचीव होता है, और 3 ट्रेड हमारा एसएल के ऐसी होता है, फिर भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट मंथ एंड के अंदर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से, इसी बिहाव से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है। अब देखो मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस डाटामेटिक्स का किया, उसके अंदर मैंने नोट्स वगैरह सब कुछ आपको बताया। देखो मेरे ब्लू कलर का नोट है, उसके अंदर मैं सब कुछ मेंशन करके रखता हूँ, और जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है तो मेरे को एक प्राइस ट्रिगर होती है, उसके अंदर मुझे समझ आ जाता है कि मुझे इसी दिन मैं एक अलार्म लगा के छोड़ देता हूँ कि मुझे अब एंट्री मिली, तो मैं मेरे पास अगर फंड फ्री है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ, जैसे लोग भी बाय कर सके। देखो लेकिन मैं एक रूल से और रूल्स के बिहाव पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। हमने माइंड, जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल साइकोलॉजिक लेवल पे काम करता है, कभी भी पैनिक नहीं होते। मार्केट कभी भी जिस तरीके से मतलब अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, वो मेरे को कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी मेरे को जबरदस्त मैटर करती है। स्ट्रेटजी पे मैं बना रहता हूँ, और प्राइस अगर मेरे जोन के अंदर आ जाती है, मैंने जो स्टडी की वहां पे आ जाती है, तो फिर वहां पे अगर 10% की सर्किट भी डाउन साइड लगेगी, फिर भी मैं यहाँ पे बाई की एंट्री बनाऊंगा। ये मेरा एक रूल्स रहता है। तो जो नए ट्रेडर है,
जो अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर रील्स वगैरह देख के आए तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाला है। केस स्टडी का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से। तो ये हमारा जबरदस्त वीडियो है और आपको ये वीडियो अगर आप डिटेल में समझेंगे, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, दोबारा समझ नहीं आता तो तीसरी बार देखिए, लेकिन वीडियो को देखिए, समझिए कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। डाटामेटिक स्टॉक्स का मैंने कैसे पिक किया वो सब मैंने मेंशन किया है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों मार्क की, ट्रेंड कैसे पता किया, वो सब मैंने मार्क किया। तो आप अगर एक बार समझ नहीं आता, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप एक बार नहीं समझ आता तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार समझ नहीं आता तीसरी बार, लेकिन देखिए जैसे जैसे देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। और भी मैं नए वीडियो बनाते रहूंगा, उसके अंदर में और एक्सप्लेन करूंगा जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरे वीक पॉइंट है, मेरा जो जबरदस्त जो मैं पिक करता हूँ स्टॉक, वो भी मैं आगे रणनीतियां भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैं साइकोलॉजी पे भी बात करूंगा, हमें ट्रेड लेते वक्त हमारी साइकोलॉजी कैसा रहना चाहिए वो भी धीरे धीरे बात करने वाला हूँ और आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टॉक विजडम एकेडमी हमारी चैनल है। कमेंट के जरिए बताइएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे और मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा और आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू सो मच।